जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य 3। मैं हूं वसीम जाफर। आज के इस वीडियो में बहुत ही खुशखबरी लेकर आए हैं गाइस। खुशखबरी ये है कि बिहार के युवाओं के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए न्यू रिक्वायरमेंट आई है। जी हाँ साथियों, इसमें टोटल पोस्ट की बात कर लिया है तो 8,415 टोटल पोस्ट है। उसमें 12वीं पास अभ्यर्थी मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी इस फॉर्म को आसानी से आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ साथियों, कि जो अभ्यर्थी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। वो कल से ही आवेदन कर सकेंगे, यानी 13 नवंबर 2020 से आसानी से आवेदन कर सकेंगे। तो आइए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। बिहार पुलिस की न्यू रिक्वायरमेंट से संबंधी A to Z जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। जैसे में क्वालिफिकेशन, टोटल पोस्ट के बारे में आप समझ गए और क्वालिफिकेशन भी समझ गए। उसके बाद देखेंगे ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट और ऑनलाइन लास्ट डेट कब से कब तक है, आवेदन शुल्क कितनी भुगतान करना होगा सभी जाति के लिए, चाहे वो SC कास्ट से हो या OBC या जनरल कास्ट से जो भी बिलोंग करते हैं, तो उनको कितने आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। तो आइए मेरे इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। A to Z जानकारियां बताई देगी बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू रिक्वायरमेंट से संबंधित। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबर आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये CSBC की ऑफिशियल, मैं वेबसाइट पे हूँ। ये CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ से आसानी से नोटिफिकेशन देख सकेंगे। नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है, जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में शो किया जा रहा है, मतलब आमंत्रित किया जा रहा है कि यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे शो किया जा रहा है 11/11/2020 एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2020 फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल इन बिहार पुलिस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। ओपन करने के बाद आप आसानी से देख पा सकेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत कितना रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ऑनलाइन कब से कब तक होगी, आवेदन शुल्क कितना भुगतान करना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, इसकी A to Z जानकारी है यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख सकेंगे, जैसा मैं इसको दिखला रहा हूँ आपको। तो चलिए गाइज, मैं यहाँ से बैक हो जा रहा हूँ। बैक मैं इसलिए हो जा रहा हूँ क्योंकि मैं सरकारी जल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ। जो भी आपका मुख्य प्रोसेस होने वाला है वो आपका सारा जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आके इसलिए बताया गाइज कि यदि आप किसी तरह का, अगर आपको लग रहा है कि ये फेक वीडियो है, तो आप यहाँ से आसानी से ऑफिशियल वेबसाइट पे आके देख सकेंगे कि ये सच्चाई है और बिल्कुल ही सही है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू रिक्वायरमेंट आई है, इसीलिए मैं बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके ये जानकारी सबसे पहले आपको दे रहा हूं। ये यहाँ पे देख पा रहे हैं सरकारी जेल के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो फर्स्ट नंबर में शो किया जा रहा है नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट की बात करिए है तो यहाँ पे सबसे पहले शो किया जा रहा है बिहार पुलिस CSBC कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 5/2020 ऑनलाइन फॉर्म 2020, जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको जानकारियाँ दे दिया कि बिहार पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल की न्यू रिक्वायरमेंट है। जो सेकंड स्टेप में यहाँ पे शो किया जा रहा है पोस्ट डेट 12 नवंबर 2020 12:01 AM, यानी 12 नवंबर 2020 को 12:01 AM में ये नोटिफिकेशन आउट की गई थी, यानी गाइज आज ही के डेट में। और पोस्ट अपडेट के लिए भी यहाँ पे शो किया जा रहा है 12 नवंबर 12:05 AM में ये पोस्ट अपडेट की गई थी। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे A to Z जानकारियाँ देखने वाले हैं सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ शो किया जा रहा है CSBC, यानी CSBC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी शो किया जा रहा है शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन, यानी शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग जानकारियाँ देखने वाले हैं, जो आपका मेनली प्रोसेस होने वाला है और भी मेन प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ शो किया जा रहा है इंपोर्टेंट डेट, यानी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट सबसे पहले यहाँ पे शो किया जा रहा है। एप्लीकेशन बिगिंग 13/11/2020 से सभी योग्य उम्मीदवार जो अभ्यर्थी के पास 12th के डिग्री है, केवल 12वीं पास कर चुके हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी 13 नवंबर 2020 से आसानी से आवेदन कर सकेंगे। और इसकी आवेदन करने की अंतिम तारीख है वो 14/12/2020 तक, यानी 14 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट तारीख यहाँ पे शो की जा रही है। और जो अभ्यर्थी इस फॉर्म को आवेदन करेंगे तो आवेदन शुल्क भी भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख यहाँ पे शो की जा रही है
लास्ट डेट पे एग्जाम फी 14/12/2020 यानी 14 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख है। और एग्जाम डेट यहाँ पे नोटिफाइड सून बताई जा रही है, यानी एग्जाम के लिए अभी कोई तारीख नहीं निकाली गई है। अब एग्जाम डेट के बारे में, इंपोर्टेंट डेट के बारे में सब कुछ समझ गए गाइस। अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन यानी आवेदन शुल्क कितना भुगतान करना होगा। तो जो कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए 450 रुपये आवेदन शुल्क कटेंगे। और उसके बाद देख पा रहे यहाँ पे एससी और एसटी कास्ट से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनको 112 रुपये इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए कटेंगे। और उसके बाद आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन करना है यहाँ पे ये सब कुछ शो किया जा रहा है। जो यहाँ पे शो किया जा रहा है, पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और, यानी सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को भुगतान कर सकेंगे। उसके बाद पे ऑफलाइन यानी ऑफलाइन के माध्यम से चालान भी कटवा के आवेदन शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस वैकेंसी डिटेल, यानी टोटल पोस्ट यहाँ पे टोटल सीट है 8,415, 8415 है, 8,415 टोटल पोस्ट है, यानी टोटल वैकेंसी है जो यहाँ पे शो की जा रही है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे में ये भी देख पा रहे हैं पोस्ट नेम, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कांस्टेबल जीडी के लिए है। टोटल पोस्ट भी यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की बात करिए है तो सभी अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, यहाँ पे शो किया जा रहा है पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स एज ऑन 1/8/2020। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अभ्यर्थी किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया का पास हो, 12वीं की डिग्री वो पास कर चुके हैं तो आसानी से इस फॉर्म को आवेदन कर सकेंगे। और अभ्यर्थी का मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए, यानी 18 से 25 के बीच में सभी योग्य उम्मीदवारों का एज होना जरूरी है। और 1/8/2020 के अनुसार, यानी 1/8/2020 का कम से कम एज आपका 18 होना चाहिए और 1/8/2020 को मैक्सिमम आपका 25 होना चाहिए। 1/8/2020 लिखने का मतलब ये हुआ। और गाइज अगर एज लिमिट की छूट की बात के लिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप वहां से और भी जानकारियां देख सकेंगे कि उसमें आपकी एज कौन सी जाति के लिए कितनी एज के लिए छूट दी जाती है, कितनी रिलैक्सेशन दी जा रही है, आप वहां नोटिफिकेशन में देख सकेंगे। जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज कांस्टेबल डिटेल, यानी कौन सा जाति के लिए कितना टोटल पोस्ट है, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। जो पोस्ट नेम कांस्टेबल यूआर, जो कैंडिडेट यूआर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको 8489 पोस्ट है। और जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे शो की जा रही है, टोटल वैकेंसी 842। और जो कैंडिडेट बीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका यहाँ पे 980 टोटल वैकेंसी है। और जो कैंडिडेट ईबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 1470 उनका है। और बीसी फीमेल के लिए 245 वैकेंसी है और एससी के लिए 1307 है। और जो कैंडिडेट एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका 82 टोटल वैकेंसी यानी 82 है। इसी तरह ये सभी टोटल वैकेंसी को ऐड करने के बाद टोटल जो वैकेंसी निकली है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वो 8415 है। अब यहाँ पे ये भी आपको शो किया जा रहा है गाइस कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल, यानी बिहार के जो भी डिस्ट्रिक्ट में कितना टोटल वैकेंसी है कांस्टेबल के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये सब कुछ यहाँ पे शो किया जा रहा है। जैसे पटना में यहाँ पे 600 टोटल वैकेंसी है, भोजपुर में 260 है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, गया में 200 है। इस तरह से आप अपने ज़िले के भी यहाँ पे आसानी से देख सकेंगे कि मेरे ज़िले में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कितना वैकेंसी है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से वहाँ से चेक कर सकेंगे गाइस। यहाँ पे देख पा रहे ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी, यानी इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल टेस्ट से क्या होना जरूरी है। जो सबसे पहले यहाँ पे शो किया जा रहा है हाइट, जो कैंडिडेट जनरल और बीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो पुरुष है तो उनका हाइट मिनिमम होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए जो जनरल और बीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो मेल है। और उसके बाद जो कैंडिडेट मेल हैं और ईबीसी और एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी शो किया जा रहा है फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी
155 सेंटीमीटर। यानी जो अभ्यर्थी चाहे जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे जनरल, ओबीसी या एससी कास्ट से, तो उनका हाइट मिनिमम होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। चाहे वो एससी हो या ओबीसी हो या जनरल कास्ट से बिलोंग करती हो, तो उनका 155 सेंटीमीटर हाइट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे चेस्ट की बात कर लिया जाए मेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट जनरल और बीसी और ईबीसी का से बिलोंग करते हैं, तो उनका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए छाती 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुला होना बहुत जरूरी है। इसी तरह 81 to 86 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए 81, और 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का फुला होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसके लिए योग्य हो पाएंगे। अन्यथा अगर आप 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस कि जो कैंडिडेट एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी मिनिमम चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी 79 to 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना बहुत ज़रूरी है एससी और एसटी कास्ट के लिए। और उसके बाद देख पा रहे हैं मेल अभ्यर्थी के लिए रनिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो रनिंग आपको दौड़ पूरी तय करनी होगी 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट में, यानी 1600 मीटर की दूरी तय करने के लिए आपको 6 मिनट का समय सीमा दिया जाएगा। ये आपका रनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपको गोला फेंक होगा, जो गोला फेंक आपको मिनिमम करना होगा 16 पाउंड का गोला दिया जाएगा, जो 16 पाउंड को गोला देने के बाद आपको कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ रनिंग और गोला फेंक के लिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए ही जानकारियाँ दे रहा हूँ। यहाँ पे फीमेल के लिए है, जो यहाँ पे सबसे पहले ये शो किया जा रहा है गाइज फीमेल के लिए रनिंग जो करना होगा वो 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा, यानी केवल 1000 मीटर की दूरी तय करना होगा। यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए महिला अभ्यर्थी के लिए जो समय सीमा दिया जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में, वो 5 मिनट का समय सीमा दिया जाएगा 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। उसके बाद देख पा रहे हैं महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे गोला फेंक की बात के लिए है, तो गोला फेंक के लिए महिला अभ्यर्थी के लिए 12 पाउंड का गोला फेंक करना होगा और कम से कम 12 फीट करना होगा। और यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात कर लीजिए महिला अभ्यर्थी के लिए तो 3 फीट करना होगा, और पुलिस अभ्यर्थी के लिए तो कम से कम 4 फीट लॉन्ग जंप करना बहुत जरूरी होगा। ये सब कुछ आपका फिजिकल टेस्ट में लिया जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे इस तरह से कुछ इंटरफेस देख पा रहे हैं गाइज, अप्लाई ऑनलाइन, तो 13/11/2020 से सभी लोग उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे, जैसा आप सभी लोग इस वीडियो में देखें। उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट, मैं इसे इसलिए यहाँ पे आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई ऑनलाइन के लिए और नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का, ये तीनों का आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से ऑनलाइन भी कर सकेंगे, नोटिफिकेशन भी देख सकेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकेंगे। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये तीनों का लिंक मिल जाएगा। तो गाइज अभी आप समझे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू रिक्वायरमेंट 2020 के ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ऐसा लगता है गाइज कि ये वीडियो हमारे लिए यूजफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।